नमस्ते, ये है होमो माइंड। चलिए साथ में सीखते हैं। अगर आप कभी सोचते हैं कि लोग इतने जल्दी जल्दी कैसे सोचते और चेंजते हैं, तो आपको मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के बारे में जानना जरूरी है। पुराने रोमन मिथकों में मर्क्यूरी एक बहुत ही दिलचस्प फिगर था। वो कम्युनिकेशन, ट्रैवलर्स और कॉमर्स का देवता था। वो एक ट्रिकस्टर भी था, अपनी तेज विट और क्लेवरनेस के लिए गोना गोता था। मर्क्यूरी हमेशा चलता रहता था, विंग्ड सैंडल्स और एक विंग्ड हेलमेट पहनकर, जो उसे हेवंस, अर्थ और अंडरवर्ल्ड के बीच उड़ने देता था। वो एक मैसेंजर था, देवताओं और इंसानों के बीच गौनकारी पहुंचाता था। मर्क्यूरी की यह इमेज एक खास पर्सनालिटी टाइप को समझने के लिए एक पावरफुल मेटाफोर है, जिसे हम मर्क्यूरियस कहते हैं। यह पर्सनालिटी देवता के खास ट्रेट्स को दर्शाती है, स्पीड, चेंजेबिलिटी और एक साथ कई अलग अलग दुनियाओं से जुड़ाव। वे हमारे ह्यूमन सोसाइटी के मैसेंजर्स हैं, सीमातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते और शेयर करते रहते हैं। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल, देवता मर्क्यूरी का एक जीता गोगता रूप है। वे मेंटली रेस्टलेस होते हैं, हमेशा नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस की तलाश में रहते हैं। उनके दिमाग रिमार्केबल पेस से चलते हैं, ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जिन्हें दूसरे शायद मिस कर दें। यह उन्हें एक्सेलेंट कम्युनिकेटर्स बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं या अपने शब्दों से दूसरों को चार्म कर सकते हैं। जैसे मर्क्यूरी अलग अलग रियल्म्स के बीच यात्रा करता था, वैसे ही मर्क्यूरियस पर्सनालिटी अलग अलग सोशल सर्कल्स और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में आसानी से नेविगेट कर सकती है। वे लॉजिक और साइंस की दुनिया में घर जैसा महसूस करते हैं, लेकिन वे आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और ड्रीम्स के रेल्म्स में भी उतने ही कंफर्टेबल होते हैं। अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने की यह एबिलिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। ये कांस्टेंट मूवमेंट हालांकि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, ये एक इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है। मर्क्यूरियस पर्सन परपेचुअल स्टेट ऑफ फ्लक्स में होता है। उनके विचार और भावनाएं मौसम की तरह चेंजते रहते हैं। एक पल वे एनालिटिकल और डिटैच्ड हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को कोल्ड हार्ड लॉजिक के साथ देखते हुए। अगले ही पल वे इमोशन की लहर या एक पावरफुल इंट्यूटिव इंसाइट में बह सकते हैं। यह इनर डुअलिटी उनके लिए और उनके आसपास वालों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। वे ऑपोजिट्स का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है, एक वॉकिंग पैराडॉक्स। इस कोर चेंजेबिलिटी को समझना मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के एसेंस को सही मायने में समझने और ह्यूमन एक्सपीरियंस में उसके यूनिक प्लेस को अप्रिशिएट करने का पहला कदम है। इसलिए जब हम मर्क्यूरियस की बात करते हैं, तो हम सिर्फ सिंपल ट्रेट्स के एक सेट का वर्णन नहीं कर रहे होते हैं। हम एक पूरे आर्केटाइप, ह्यूमन नेचर के एक फंडामेंटल पैटर्न को इन्वोक कर रहे होते हैं। ये पैटर्न मूवमेंट, कम्युनिकेशन और अडैप्ट करने की एक रिमार्केबल एबिलिटी से डिफाइन होता है। लिक्विड मेटल मर्क्यूरी की तरह, जिससे यह नाम दिया गया है, ये पर्सनैलिटी फ्लूइड है और इसे पिन डाउन करना मुश्किल है। वे ब्रिलियंट और इंसाइटफुल हो सकते हैं, लेकिन इल्यूसिव और इनकंसिस्टेंट भी। वे मैसेंजर के मिथ को एक्सप्लोर करके हमें मर्क्यूरियस सोल के कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी लैंडस्केप को नेविगेट करने का एक मैप मिलता है, जो हमें उनकी इनक्रेडिबल पोटेंशियल और उनकी इनहेरेंट चैलेंजेस दोनों को समझने के लिए तैयार करता है। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी की सबसे खास बात इसकी ड्यूअलिटी है। ये लोग अपने अंदर की अपोजिंग फोर्सेस के बीच हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये लॉजिक और इंट्यूशन, प्रैक्टिकल सोच और इमेजिनेटिव ड्रीमिंग का एक ब्लेंड होते हैं। एक तरफ उनके पास एक शार्प एनालिटिकल माइंड होता है, जो प्रॉब्लम्स को डिसेक्ट करना, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना और रैशनल सॉल्यूशंस ढूंढना पसंद करता है। वे बहुत प्रैग्मेटिक हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड में जो काम करता है उस पर ध्यान देते हैं। उन्हें फैक्ट्स सीखना, सिस्टम स्टडी करना और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में एंगेज होना पसंद है।
ये लॉजिकल साइड उन्हें एक ग्राउंडेडनेस देता है जिससे वे बिजनेस या एकेडेमिया जैसे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स में इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, जहां क्लियर थिंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गोता है। दूसरी तरफ मर्क्यूरियस व्याक्ति का इंट्यूशन और ड्रीम्स की दुनिया से गहरा कनेक्शन होता है। वे सटल एनर्जीज और अनस्पोकन फीलिंग्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके अक्सर विविड ड्रीम्स होते हैं और एक रिच इनर लाइफ होती है जो इमेजिनेशन और फैंटेसी से भरी होती है। ये इंट्यूटिव साइड उन्हें चीजों की सतह से पारे देखने की अनुमति देता है, उन सच्चाइयों को समझने की जो केवल लॉजिक से साबित नहीं की जा सकती। उन्हें अचानक इंसाइट्स मिल सकते हैं या किसी व्यक्ति या सिचुएशन के बारे में गहरी गट फीलिंग हो सकती है। ये उन्हें वंडरफुली क्रिएटिव और स्पिरिचुअली अवेयर बनाता है, लेकिन ये उन्हें अनग्राउंडेड भी महसूस करा सकता है, जैसे कि वे रियलिटी और अपनी बनाई हुई दुनिया के बीच फ्लोटिंग कर रहे हों। लॉजिकल और इंट्यूटिव के बीच ये कांस्टेंट वीविंग एक ऐसी पर्सनालिटी बनाता है जो हमेशा चेंजती रहती है। उनके मूड्स और पर्सपेक्टिव्स तेजी से बदल सकते हैं। एक ही कॉन्वर्सेशन में एक मर्क्यूरियस व्यक्ति किसी टॉपिक के डिटेल्ड फैक्चुअल एनालिसिस से एक विम्सिकल फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन पर जा सकता है। ये देखना डैज़लिंग हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है जो कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली को यह प्रिडिक्ट करना मुश्किल लग सकता है कि मर्क्यूरियस व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वे सीरियस और प्लेफुल, स्केप्टिकल और बिलीविंग दोनों हो सकते हैं। अक्सर एक ही दिन में ऑपोजिट्स के बीच यह इंटरनल डांस उनके एग्जिस्टेंस का कोर है। मर्क्यूरियस व्यक्ति के लिए चैलेंज यह है कि वे अपने नेचर के इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। अगर वे लॉजिक पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं तो वे इंट्यूशन और क्रिएटिविटी की अपनी रिच इनर वर्ल्ड से खुद को अलग करने का रिस्क लेते हैं, जिससे वे ड्राई और अनइंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अगर वे अपने ड्रीम्स और फीलिंग्स में खो गए हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फंक्शन करने में स्ट्रगल हो सकती है, जिससे वे स्कैटर्ड और इनफेक्टिव महसूस करते हैं। मर्क्यूरियस के लिए यात्रा यह सीखना है कि इन दो रियल्म्स के बीच एक ब्रिज कैसे बने। उन्हें डेली लाइफ को नेविगेट करने के लिए अपने लॉजिकल माइंड पर ट्रस्ट करना सीखना होगा और साथ ही अपनी इंट्यूशन को विजडम के एक वैलिड सोर्स के रूप में ऑनर करना होगा, जिससे वे इन डिफरेंट थ्रेड्स को एक होल और बैलेंस्ड सेल्फ में वीव कर सकें। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी की सबसे रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स में से एक उनका क्विक सिल्वर माइंड है। उनके विचार इनक्रेडिबल स्पीड से चलते हैं, जिससे वे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, नई स्किल्स सीख पाते हैं और चेंजते हुए सर्कमस्टेंसेस में ज्यादातर लोगों की तुलना में तेजी से अडेप्ट कर पाते हैं। ये मेंटल एजिलिटी उन्हें एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाती है। जब किसी नई चैलेंज का सामना होता है तो वे सिचुएशन को मल्टीपल एंगल्स से जल्दी से असेस कर सकते हैं, पोटेंशियल सॉल्यूशंस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और अगर एक स्ट्रैटेजी फेल हो गए तो अपना अप्रोच पिवट कर सकते हैं। ये दूसरे पर्सनालिटी टाइप्स की स्लो, मेथोडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। ये एक रैपिड, इंट्यूटिव और अक्सर ब्रिलियंट प्रोसेस है। वे डायनामिक एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं जहां उन्हें तुरंत सोचने की जरूरत होती है, जिससे वे नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स या जर्नलिस्ट्स बनते हैं। ये तेजी नए एक्सपीरियंसेस के लिए एक गहरे ओपननेस के साथ जुड़ी है। मर्क्यूरियस व्यक्ति दुनिया के बारे में एंडलेसली क्यूरियस होता है। वे सबसे पहले एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, किसी अननोन डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करते हैं या किसी नई हॉबी में डाइव करते हैं। वे रिजिड रूटीन्स या डॉगमेटिक बिलीफ्स से बंधे रहने का विरोध करते हैं। उनके लिए जीवन एक ग्रैंड एडवेंचर है, डिस्कवरी की एक कांस्टेंट प्रोसेस है। यह ओपननेस उन्हें इनक्रेडिबली वर्सेटाइल बनाती है। वे सीमभग किसी भी सोशल ग्रुप में फिट हो सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स को सरप्राइजिंग ईज के साथ सीख सकते हैं। उनका दिमाग स्पॉन्जेस जैसा होता है जो सीमातार नए आइडियाज, लैंग्वेजेस और कल्चरल नुआंसेस को अब्सॉर्ब करता है, जिससे वे फैसिनेटिंग और नॉलेजेबल कंपेनियंस बनते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी एक की सर्वाइवल स्किल है। ऐसी दुनिया में जो सीमातार बदल रही है, मर्क्यूरियस व्यक्ति थ्राइव करने के लिए यूनिकली इक्विप्ड है, जबकि दूसरे अपने करियर, रिलेशनशिप्स या एनवायरनमेंट में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट से स्ट्रगल कर सकते हैं। मर्क्यूरियस व्यक्ति अक्सर चेंज को ग्रोथ के अवसर के रूप में देखते हैं।
वे कमीलियंस होते हैं जो अपने बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल और यहाँ तक कि अपने इंटरेस्ट्स को भी अपने सराउंडिंग्स के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल एक डिप्लोमेट हो सकता है जो किसी फॉरेन कंट्री में कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल नेगोशिएशंस को नेविगेट कर सकता है, या एक फ्रीलांस आर्टिस्ट जो रेलेवेंट बने रहने के लिए अपनी स्टाइल को सीमातार रीइन्वेंट करता है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने देती है, चाहे जीवन उन्हें कुछ भी दे। हालांकि इस अडेप्टेबिलिटी का एक डाउनसाइड भी हो सकता है, क्योंकि वे इतने ओपन और फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें कभी कभी अपनी आइडेंटिटी की फर्म सेंस की कमी हो सकती है। वे अपने आसपास के लोगों के ओपिनियंस और वैल्यूज को क्रिटिकली एग्जामिन किए बिना अब्सॉर्ब कर सकते हैं। यह कोई मलिशियस एक्ट नहीं है, बल्कि उनके हाईली इंप्रेशनेबल नेचर का रिजल्ट है। किसी इश्यू के हर साइड को देखने की उनकी एबिलिटी कभी कभी इनडिसाइसिवनेस का कारण बन सकती है। क्विक सिल्वर माइंड के लिए चैलेंज ये है कि वह अपनी अडेप्टेबिलिटी का कॉन्शियसली उपयोग करे। ये चुने कि कब ब्लेंड इन करना है और कब अपने बिलीफ्स में फर्म रहना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें गुमराह करने के बजाय उनकी ग्रोथ में मदद करे। अपनी सारी ब्रिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के बावजूद मर्क्यूरियस पर्सनालिटी पर एक गहरा शैडो भी होता है। उनकी सीमातार मेंटल एक्टिविटी और एक्सटर्नल फोकस उन्हें अपने अंदरूनी सेल्फ से डिस्कनेक्टेड महसूस करा सकती है। यह एक गहरे इनर एम्प्टीनेस या किसी चीज के मिसिंग होने की नैगिंग फीलिंग के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया को रिफ्लेक्ट करने में इतने स्किल्ड होते हैं। उन्हें अपने अंदर एक स्टेबल कोर ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। वे शीशे में देखकर सोच सकते हैं कि वे उन सभी रोल्स के पीछे असल में कौन है जो वे निभाते हैं। एक खाली बर्तन होने की यह फीलिंग बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकती है और अर्थ और पहचान की डेस्परेट तलाश को जन्म दे सकती है। ये अंदरूनी खालीपन उन्हें बाहरी प्रभावों के प्रति भी बहुत ससेप्टिबल बना सकता है। बिना पतवार के जहाज की तरह वे आसानी से स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स या लेटेस्ट कल्चरल ट्रेंड्स से प्रभावित हो सकते हैं। उनकी ओपन और अडेप्टेबल होने की इच्छा पर्सनल कन्विक्शन की कमी में बदल सकती है। वे एक कैरिज्मेटिक लीडर या एक डोमिनेंट सोशल ग्रुप के बिलीफ्स को अपना सकते हैं और फिर एक नया, अधिक कंपेलिंग इन्फ्लुएंस आने पर उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि कमजोरी का संकेत हो, बल्कि उनकी पोरस एनर्जेटिक बाउंड्रीज का एक परिणाम है। वे बाहरी दुनिया से इतना कुछ अब्सॉर्ब करते हैं कि अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को दूसरों से अलग करना मुश्किल हो गोता है। एक मर्क्यूरियस व्यक्ति का इमोशनल लाइफ भी टर्बुलेंट हो सकता है। उनके मूड्स नाटकीय रूप से बदल सकते हैं, जो उनके चेंजते विचारों को दर्शाते हैं। वे बहुत कम समय में एक्सटैटिक जॉय से डीप डिस्पेयर तक जा सकते हैं। ये मूड स्विंग्स अक्सर बाहरी घटनाओं या उनके आसपास के लोगों की इमोशनल स्टेट से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वे बहुत सेंसिटिव होते हैं। वे दुनिया के दुख या एक दोस्त की इमोशनल टर्मोइल से ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं। ये एंजाइटी, कंफ्यूजन या इमोशनली लॉस्ट एट सी होने की फीलिंग के पीरियड्स को जन्म दे सकता है। वे इन दर्दनाक भावनाओं से सीमातार डिस्ट्रैक्शन के माध्यम से बचने की कोशिश कर सकते हैं, हमेशा अगले नॉवेल्टी की तलाश में रहते हैं ताकि वे अपने अंदरूनी डिस्कम्फर्ट के साथ न बैठें। अंततः मैसेंजर का शैडो स्टिलनेस का डर है। खामोशी और अकेलेपन में मर्क्यूरियस व्यक्ति को अपने अंदरूनी खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी का सीमातार बज़ इस कॉन्फ्रंटेशन के खिलाफ एक डिफेंस का काम करता है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती शांत रहना सीखना है, अपने फोकस को अंदर की ओर मोड़ना है और एक सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ बनाने के मुश्किल काम की शुरुआत करना है। इसका मतलब है वॉइड के डिस्कम्फर्ट को सहन करना सीखना और यह ट्रस्ट करना कि समय के साथ वे इसे बाहरी शोर से नहीं, बल्कि अपनी ऑथेंटिक प्रेजेंस, विजडम और सेल्फ लव से भर सकते हैं। ये केवल एक मैसेंजर होने से लेकर खुद मैसेज बांधने तक का सफर है। मर्क्यूरियस पर्सनैलिटी एक इंसान की मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के लेवल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से दिख सकती है। अपने शुरुआती रूप में मर्क्यूरियस बिखरा हुआ, अनरिलायबल और थोड़ा सुपरफिशियल लग सकता है।
ये वह इंसान है जो एक इंटरेस्ट से दूसरे पर कूदता रहता है, कभी भी किसी चीज के लिए पूरी तरह से कमिट नहीं होता। वे बहुत उत्साह के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर ऑनेस्टली एक हफ्ते बाद ही उसे छोड़ देते हैं जब कोई और रोमांचक चीज सामने आती है। उनकी बातें दिलचस्प फैक्ट से भारी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर उनमें असली गहराई की कमी होती है। कभी कभी वे अपनी क्लेवरनेस का इस्तेमाल जेन्युइन कनेक्शन के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने या बहस जीतने के लिए करते हैं। वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ट्रिकरी या थोड़ी डिसऑनेस्टी का सहारा भी ले सकते हैं। कुछ गॉड मरकारी के ट्रिकस्टर साइड की तारा, एक इमेच्योर मर्क्यूरियस वेल अपने दोस्तों और सोशल प्रेशर से काफी प्रभावित हो सकता है। वे अपनी राय, अपनी स्टाइल, यहाँ तक कि अपने मूल्यों को भी बदल सकते हैं, बस उस ग्रुप में फिट होने के लिए जिसके साथ वे उस समय होते हैं। इससे लाइफ इनकंसिस्टेंसी से भर सकती है और ऑनेस्टली अनट्रस्टवर्दी होने की रेपुटेशन बन सकती है। रिश्तों में वे फ्लाइटी और नॉन कमिटल लग सकते हैं, हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं और बंधे होने से डरते हैं। यह बिहेवियर अक्सर एक अंदरूनी खालीपन और सच में देखे गोने के डर से आता है। वे कई मास्क पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से डरे हुए हैं कि अगर कोई उन मास्क के पीछे देखेगा तो शायद वहां कुछ भी नहीं होगा। मर्क्यूरियस का यह वर्जन एक रेस्टलेस आत्मा की तरह है जो हमेशा खुद से भागता रहता है। जैसे जैसे मर्क्यूरियस इंसान मैच्योर होता है, हालांकि एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वे गोंते हो खुद के अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। मैच्योर मर्क्यूरियस उस तेज दिमाग और अडेप्टेबिलिटी को कुछ गहरा और अधिक मीनिंगफुल चीज की ओर चैनल करना सीखता है। वे अब केवल सरफेस लेवल के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हैं, इसके बगौर वे अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल सच्ची विजडम पाने के लिए करते हैं। वे अपने लॉजिक को इंट्यूशन के साथ बैलेंस करना सीखते हैं, क्रिटिकली सोचते हुए भी अपनी गट पर भरोसा करते हैं। उनका कम्युनिकेशन बदल होता है, यह मैनिपुलेशन के बगौर हाइलिंग और अंडरस्टैंडिंग का एक टूल बन होता है। वे वाइज काउंसलर, गिफ्टेड टीचर और इंसाइटफुल मीडिएटर बन सकते हैं, जो किसी भी इश्यू के सभी पहलुओं को देख सकते हैं और दूसरों को कॉमन ग्राउंड लॉस्टने में मदद कर सकते हैं। मैच्योर मर्क्यूरियस ने उस अंदरूनी खालीपन का सामना किया है और सेल्फ का एक सॉलिड सेंस बनाना शुरू किया है। वे अभी भी अडेप्टेबल और खुले हैं, लेकिन वे अब इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आते। उनके पास अपना एक मोरल कंपास और वैल्यूज का एक कोर सेट है जो सच में उनके काम को गाइड करता है। रिश्तों में उन्होंने कमिटमेंट की वैल्यू सीखी है और अपनी आजादी की भावना लॉस्ट बिना गहरे मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। वे अब समझते हैं कि सच्ची आजादी अटैच माइंड से बचने से नहीं आती, बल्कि उन कनेक्शनों में ऑथेंटिकली खुद होने से आती है। यह मैच्योर मर्क्यूरियस ऑनेस्टली दुनिया के लिए एक गिफ्ट है, दुनियाओं के बीच एक ब्रिज जो जहां भी गोते हैं रोशनी, समझ और प्लेफुल विजडम का एक स्पर्श लाते हैं। सेक्शन 6, कवि की आत्मा, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और चंचलता। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी का क्रिएटिविटी से गहरा कनेक्शन है, खासकर ऐसी क्रिएटिविटी जिसमें वर्ड्स, आइडियाज और प्लेफुल इन्वेंशन शामिल होते हैं। उनका दिमाग वीएल लैंग्वेज के लिए नेचुरल प्लेग्राउंड होते हैं, इसीलिए कई पोएट्स, राइटर्स और कॉमेडियन में स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरियस ट्रेट्स दिखते हैं। उनमें वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स के बीच अनयूजुअल कनेक्शन देखने की इनेट एबिलिटी होती है, जिससे क्लेवर पन्स, विटी ऑब्जर्वेशंस और प्रोफाउंड मेटाफोर्स बनते हैं। उन्हें लैंग्वेज की रिदम और साउंड बहुत पसंद होती है और वे इसका इस्तेमाल करके विविड पिक्चर्स बना सकते हैं, डीप इमोशंस जगा सकते हैं या लोगों को हंसा सकते हैं। यही कवि की आत्मा का काम है, जो थॉट और फीलिंग के रॉ मटेरियल को आर्ट में बदल देती है। ये क्रिएटिविटी उनकी कांस्टेंट क्यूरियोसिटी और एक्सपीरियंस के प्रति ओपननेस से बढ़ती है। एक मर्क्यूरियस पर्सन हमेशा नया डेटा इकट्ठा करता रहता है, दुनिया को डिटेल और एब्सर्डिटी के लिए गहरी नजर से देखता है। ऑनेस्टली, सड़क पर चलना भी एक कविता या कॉमेडी स्केच के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकता है।
वे डेली लाइफ की छोटी छोटी आयरनीज, लोगों की अजीब आदतों और अनएक्सपेक्टेड जगहों की खूबसूरती पर ध्यान देते हैं। ऑब्जर्वेशंस का यह विशाल कलेक्शन एक ऐसा खगोना बन होता है जिससे उनका क्रिएटिव माइंड अपनी प्रेरणा ले सकता है। उनके काम की खासियत उसकी ओरिजिनलिटी और फैमिलियर चीजों को बिल्कुल नए तरीके से पेश करने की एबिलिटी होती है, जो उनके ऑडियंस को सरप्राइज एंड डिलाइट करती है। प्लेफुलनेस उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक और की एलिमेंट है। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल में वंडर की चाइल्ड लाइक सेंस और गेम्स के लिए प्यार बरकरार रहता है। यह बातचीत में एक शार्प स्पॉन्टेनियस विट या उनके आर्टिस्टिक वर्क में प्ले का एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो सकता है। एक क्लेवर लिरिसिस्ट के बारे में सोचें जो डबल मीनिंग्स के साथ खेलता है, या एक फिल्म मेकर जो प्लेफुल ट्विस्ट के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट करता है। ये कोई फ्रिवोलस प्ले नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने और सोचने के रिजिड तरीकों को चैलेंज करने का एक तरीका है। ह्यूमर और विट के जरिए मर्क्यूरियस पार्सन अक्सर मुश्किल सच को ऐसे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है जो दूसरों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल और एंगेजिंग होता है। कवि की आत्मा से यह कनेक्शन सिंबल्स की दुनिया में रहने की मर्क्यूरियस की एबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। वे समझते हैं कि एक वर्ड अपनी डेफिनेशन से कहीं ज्यादा होता है और एक इमेज में मीनिंग की कई लेयर्स हो सकती हैं। यह उन्हें नेचुरल स्टोरी टेलर और मिथ मेकर बनाता है। वे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, प्यार, नुकसान, खुशी और डर को एक सिंगल पावरफुल सिंबल या मेटाफर में बदल सकते हैं। चाहे वे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हों जो एक सिंपल एनालॉजी के साथ एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी समझा रहे हों, या एक आर्टिस्ट जो एक मूविंग पीस ऑफ वर्क बना रहा हो, मर्क्यूरियस पार्सन अपनी क्रिएटिव गिफ्ट्स का इस्तेमाल इन कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, जो सीन और अनसीन वर्ल्ड के बीच एक सच्चे मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 7, द मोरल कंपास, नेविगेटिंग गुड एंड इविल। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी का कोमल और आसानी से प्रभावित होने वाला स्वभाव एक अनोखा मोरल लैंडस्केप दिखाता है। एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंकर के बिना उनका मोरल कंपास उनके एनवायरनमेंट से आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जन्म से ही अनैतिक होते हैं, बल्कि यह कि उनकी सही और गलत की समझ सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है। अपने आप को एडजस्ट करने और स्वीकार किए गोने की चाहत में एक इमेच्योर मर्क्यूरियस अनएथिकल बिहेवियर को भी अपना सकता है। अगर उनके सोशल ग्रुप में इसे नॉर्मल माना गोता हो, वे आसान रास्ते से बहक सकते हैं, अपनी चालाकी का इस्तेमाल लूपा होल्स ढूंढने या ऐसे कामों को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं जिन्हें दूसरे गलत मानेंगे। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का डार्क साइड है, जहां एडजस्टेबिलिटी इंटीग्रिटी की कमी बन गौती है। ये मोरल फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी इश्यू के हर पहलू को देखने की उनकी काबिलियत से भी आती है, जबकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। ये एक तरह के मोरल रिलेटिविज्म को भी जन्म दे सकती है। वे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को इतनी कायल तरीके से तर्क दे सकते हैं कि वे खुद को भी मना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मर्क्यूरियस लॉयर अपने क्लाइंट का बचाव करने में ब्रिलियंट हो सकता है, चाहे वे दोषी हों या नहीं। वे केस के मोरल इम्प्लीकेशंस के बगौए इंटेलेक्चुअल चैलेंज पर फोकस करते हैं। वे इतने अलग और एनालिटिकल हो सकते हैं कि वे अपने कामों के ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस से डिस्कनेक्ट हो गौते हैं। उनकी जर्नी में अक्सर यह सीखना शामिल होता है कि चालाकी विजडम के समान नहीं है और कुछ सच बहस के लिए नहीं होते हैं। हालांकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखने की यह सीम कैपेसिटी मैच्योर मर्क्यूरियस को एक गहरा और सूक्ष्म मोरल इंसाइट देती है। वे ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग या कठोर डॉगमा में पड़ने की संभावना कम रखते हैं। वे समझते हैं कि लाइफ कॉम्प्लेक्स है और लोगों के मोटिव्स अक्सर मिले जुले होते हैं। यह उन्हें अविश्वसनीय रूप से कंपैशनेट और नॉन जजमेंटल बनाता है। वे पूरी तरह से अलग वर्ल्ड व्यू वाले किसी व्यक्ति को सुन सकते हैं और कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं। वे शांति दूत और डिप्लोमेट होते हैं जो डिवीजन्स को ब्रिज कर सकते हैं, क्योंकि वे विरोधी विचारों में सच्चाई को ईमानदारी से सराहना कर सकते हैं।
एक हायर सिंथेसिस की तलाश में जो दोनों का सम्मान करता है। आखिरकार मैच्योर मर्क्यूरियस एक मोरल कंपास विकसित करता है जो बाहरी नियमों पर नहीं बल्कि सही क्या है इसकी एक गहरी इंट्यूटिव समझ पर आधारित होता है। उन्होंने मोरल एम्बिग्यूटी की परछाइयों से यात्रा की है और मूल्यों के एक स्पष्ट स्वचुने हुए सेट के साथ उभारे हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए अपनी कम्युनिकेशन और इनसाइट की महान शक्तियों का उपयोग करना सीखते हैं। वे ऐसे लोग बन गौते हैं जो पावर को सच बताते हैं, जो अपनी तीखी बुद्धि से पखंड को उगोगर करते हैं और जो एक बंटी हुई दुनिया में समझ के करण का समर्थन करते हैं। उनकी नैतिक यात्रा एक कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी विजडम की ओर ले गौती है जो फ्लेक्सिबल और गहराई से प्रिंसिपल वाली दोनों है, मन और दिल का एक सच्चा इंटीग्रेशन। सेक्शन 8 द बॉडी एज अ मिरर। मर्क्यूरियस की फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी की रेस्टलेस और चेंजेबल नेचर अक्सर उनके फिजिकल बॉडी में सीधे तौर पर दिखती है। इन लोगों में नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। वे वायर्ड या फ्राजल्ड महसूस करते हैं, जैसे उनकी अंदरूनी ऊर्जा बहुत तेजी से चल रही हो। ये फिजिकल रेस्टलेसनेस के रूप में दिख सकता है, जैसे फिजिटिंग करना, पैर टैप करना या सीमातार चलते रहने की जरूरत महसूस करना। वे तेजी से बात कर सकते हैं, उनके शब्द तेजी से बाहर निकलते हैं क्योंकि वे अपने तेजी से चलते विचारों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। यह हाई स्ट्रंग एनर्जी इंसोम्निया जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है क्योंकि उनका मन रात में शांत नहीं होता बल्कि कॉन्वर्सेशंस को दोहराता रहता है या आराम करने के बगौए नए विचारों की लॉस्टेज करता रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक और एरिया है जो अक्सर मर्क्यूरियस स्टेट को दर्शाता है। जैसे वे इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को तेजी से डाइजेस्ट करते हैं, वैसे ही उनका एक्चुअल डाइजेस्शन भी तेज और सेंसिटिव हो सकता है। उन्हें नर्वस स्टमक एक्स, इरिटेबल बावल सिंड्रोम या अन्य डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स होने की संभावना होती है जो स्ट्रेस में भड़काती है। उनकी भूख उनके मूड्स जितनी ही वेरिएबल हो सकती है। कभी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो कभी बहुत भूख सीमती है। ये फिजिकल सेंसिटिविटी उनकी इमोशनल और मेंटल सेंसिटिविटी को दर्शाती है। उनका गट सचमुच उनके आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करता है। इन डाइजेस्टिव सिग्नल्स पर ध्यान देना एक मर्क्यूरियस व्यक्ति के लिए ये पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है कि वे कब ओवरवेल्म्ड या आउट ऑफ बैलेंस महसूस कर रहे हैं। उनके कम्युनिकेशन से जुड़े होने के कारण गले, आवाज और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्याएं भी आम हो सकती हैं। स्ट्रेस में होने पर एक मर्क्यूरियस व्यक्ति को नर्वस कॉफ हो सकता है, उनकी आवाज जा सकती है या उनके गले में कसाव महसूस हो सकता है, जैसे वे खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हों। वे अक्सर आहें भी भर सकते हैं, जो अंदरूनी टेंशन को फिजिकली रिलीज करने का एक तरीका है। उनकी सांसें उथली और तेज हो सकती हैं, खासकर जब वे एंग्शियस होते हैं। डीप स्लो ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखना उनके लिए इनक्रेडिबली ग्राउंडिंग हो सकता है, जिससे उनके नर्वस सिस्टम और उनके तेजी से चलते दिमाग दोनों को शांत करने में मदद मिलती है और उनके फिजिकल बॉडी को शांति का एहसास होता है। आखिर में मर्क्यूरियस बॉडी अक्सर उनकी पर्सनालिटी जितनी ही चेंजेबल होती है। उन्हें फ्लक्चुएटिंग एनर्जी लेवल्स का अनुभव हो सकता है। एक दिन वाइब्रेंट और एनर्जेटिक महसूस करना और अगले दिन पूरी तरह से डिप्लीटेड महसूस करना। पर्यावरण के प्रति उनकी सेंसिटिविटी एलर्जीज या स्किन कंडीशंस के रूप में भी दिख सकती है, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आती गौती रहती है। ये फिजिकल सिम्टम्स सिर्फ रैंडम बीमारियां नहीं हैं, वे शरीर से मिलने वाले मैसेजेस हैं। ये संकेत हैं कि मर्क्यूरियस व्यक्ति को धीमा होने, खुद को ग्राउंड करने और अपनी अंदरूनी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने शरीर की विजडम को सुनना सीखकर वे अधिक बैलेंस और वेलबीइंग के रास्ते पर चल सकते हैं। सेक्शन 9 गिरगिट को अपनाना। मर्क्यूरियस स्पिरिट का महत्व। एक ऐसे वर्ल्ड में जो अक्सर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को सबसे ऊपर रखता है, मर्क्यूरियस पर्सनालिटी को गलत समझा जा सकता है। एआई उनकी चेंजेबिलिटी को अनरिलायबिलिटी समझा जा सकता है, उनकी क्यूरियोसिटी को फोकस की कमी समझा जा सकता है और उनकी अडेप्टेबिलिटी को सेल्फ की कमजोर भावना समझा जा सकता है।
हालांकि मर्क्यूरियस आर्केटाइप को समझने से हमें इन ट्रेट्स में बहुत ज्यादा वैल्यू दिखती है। ये इंडिविजुअल्स चेंज के कैटलिस्ट, इनोवेटर्स और कम्युनिकेटर होते हैं जो सोसाइटी को स्टैग्नेंट होने से बचाते हैं। वे ही हैं जो हमारी अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, हमें नए आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिफरेंट कल्चर्स और डिसिप्लिन के बीच ब्रिज बनाते हैं, जिससे हम सभी को फायदा होता है। मर्क्यूरियस स्पिरिट को अपनाने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस के इंपॉर्टेंस को समझना है। तेजी से चेंजते टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंज के इस दौर में अडेप्ट करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा क्रूशियल है। मर्क्यूरियस लोग हमें सिखाते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने, नई चीजें सीखने और दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखने में ताकत होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब नई जानकारी मिलती है तो अपना मन चेंजना ठीक है, और ग्रोथ के लिए अक्सर हमें पुरानी रिजिड बिलीफ्स को छोड़ना पड़ता है। उनका प्लेफुल और क्यूरियस नेचर हमें लाइफ को वंडर की भावना के साथ अप्रोच करने के लिए एनकरेज करता है और खुद को ज्यादा सीरियसली न लेने के लायक। उन लोगों के लिए जो मर्क्यूरियस पर्सनालिटी से पहचान रखते हैं, जर्नी इंटीग्रेशन की हाई। ये अपने अंदर एक एंकर बनाना सीखने के बारे में है, ताकि उनका शिप हर आती गौती लहर से इधर उधर न हो। इसमें सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करना शामिल है, अंदरूनी खालीपन के डर का सामना करना और कॉन्शियसली कोर वैल्यूज का एक सेट चुनना। ऐसा करने से वे खुद को लॉस्टे बिना अपने इनक्रेडिबल गिफ्ट्स का यूज कर सकते हैं। वे समझदार मैसेंजर बन सकते हैं जो अपने तेज दिमाग और मधुर आवाज का यूज केवल दुनिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं करते, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए करते हैं, हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, कंपेजन और कनेक्शन की ओर गाइड करते हुए। अल्टीमेटली मर्क्यूरियस पर्सनालिटी ह्यूमन नेचर की रिच टेपेस्ट्री का एक वाइटल पार्ट है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा को बांसुरी के तेज ब्राइट नोट्स की उतनी ही जरूरत होती है जितनी सीलों के गहरे स्थिर रिदम की, हमारे वर्ल्ड को मर्क्यूरियस की डायनेमिक एनर्जी की जरूरत है। इन गिरगिट जैसे लोगों को समझकर और उनकी सराहना करके हम न सिर्फ उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, बल्कि हम अपनी एम्पैथी की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। हम सभी पर्सनालिटी टाइप्स में वैल्यू देखना सीखते हैं और ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ह्यूमन कैरेक्टर की डाइवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जा सके, बल्कि यह एक गिफ्ट है जिसे सेलिब्रेट किया गोना चाहिए।